सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई फ्लावरिंग से पहले कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालें जिससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े और साथ के साथ जो फ्लावरिंग ड्रॉप की जो समस्या होती है वो कई किसानों के सामने बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो फ्लावरिंग ड्रॉप से भी बचें और साथ के साथ जब फल बनना चालू होता है तो उस समय एक फंगस से जनित बीमारी आती है, तो उससे भी कंट्रोल पाया जाए। उस खाद के अंदर हम ऐसे ऐसे डोज डालेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा वो वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि अगर पूरी वीडियो नहीं देखी तो उसमें बहुत अनमोल जानकारी आपसे छूट जाएगी। अगर एक भी जानकारी आपसे छूटी तो आपकी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम वीडियो पूरी एक्सपेरिमेंट के साथ बनाते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो वीडियो को पूरी देखें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें और वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे किसान वीडियो तो देखते हैं, लाइक में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और शेयर करते हैं तो किसान भाइयों का भी फायदा होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे भाई कौन सा खाद डालें। तो पहले हम इस भाग में बात करेंगे भाई जैविक विधि से। तो जैविक विधि से सबसे पहले आता है भाई अपना गोबर का खाद। गोबर का पुराना सड़ा हुआ खाद लेना कितना है वो आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। इस समय एडवांस में आपने तैयारी करनी पड़ेगी, तभी वो आपका लगभग 20-21 दिन में खाद तैयार होगा। तो 20-21 दिन पहले खाद की तैयारी करें। जो टाइम होगा खाद डालने का वो 15 अगस्त से लेकर और सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपने खाद डालना है। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ, अगर सपोज करो आप 10 तारीख को अपना खाद बनाने की अगर तैयारी करते हैं 10 जुलाई को, तो उस समय आप अपने पौधे की एवरेज हाइट का कैलकुलेशन निकालें। एवरेज हाइट मान लीजिए आपके पौधे की इस समय हाइट जो है वो लगभग 6 फीट है। तो हमारे पास जुलाई का महीना और कुछ अगस्त का महीना अभी शेष बचा हुआ है, तो उसमें हमारा पौधा लगभग 1.5 गुना और बढ़ोतरी कर लेगा, क्योंकि बारिश के सीज़न में पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो उसका कैलकुलेशन ये होगा, अगर आज 6 फीट का है तो आपका लगभग उस समय 9 से 10 फीट के आसपास आपका पौधा होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन अगर निकालेंगे, अगर मान लीजिए आज 6 का है तो उस समय 10 का या 9 का होगा, तो 9-10 kg आपको पर प्लांट के अनुसार खाद की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका पौधा मान लीजिए इस समय जिसने बाद में लेट लगा रखा है उसका 4 फीट का है, तो एवरेज 5-6 kg के आसपास उसको खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से आप गोबर का खाद लें। जितने आपके खेत में प्लांट हैं कैलकुलेशन निकाल लें। एवरेज अगर 10 kg पर प्लांट लगती है, अगर 400 प्लांट आपके खेत में है तो लगभग 4 टन के आसपास आपने गोबर के खाद की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ अगर कोई किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करता है तो उसका हाफ ले लें, यानी कि आधा। अगर 1 एकड़ के लिए वो 4 टन की आवश्यकता है तो वो आप 2 टन ले सकते हैं। बात आती है भाई वर्मी कंपोस्ट की। अगर किसी भाई ने वर्मी कंपोस्ट का खाद लेना है तो अच्छी क्वालिटी का है तो वो लगभग 75% मात्रा, यानी कि लगभग 3 टन के आसपास। अगर वो खाद भाई लो क्वालिटी का है तो वो भी आपने लगभग 4 टन के आसपास लेना है। दूसरी बात आती है इसके साथ साथ हमने क्या क्या चीज़ मिलानी है, तो एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनना और नोट भी कर लेना। जिस किसान भाई ने
कटाई के समय या पौधा लगाते समय, क्योंकि दोनों बात हमने करनी पड़ती है। किसी ने कटाई की है इस साल तो किसी ने नए पौधे भी लगाए हैं, तो दोनों के लिए है ये सेम बात। जिस किसान भाई ने सूडोमोनास का पहले इस्तेमाल कर लिया है तो वो उसकी आधी मात्रा जो हम बताएंगे उसकी आधी मात्रा ले लें। अगर किसी किसान भाई ने सूडोमोनास का इस्तेमाल पहले नहीं किया है तो वो जो मात्रा हम बताएंगे वो पूरी का इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं प्लांट की बात करूं तो एवरेज जो होती है 1 एकड़ में लगभग 400 प्लांट के आसपास लगाते हैं। हाई डेंसिटी पर 550 भी लगते हैं। तो एक प्लांट में लगभग 5 ग्राम के आसपास सूडोमोनास आपने लेना है। इस तरह से अगर 400 प्लांट है तो लगभग 2 kg सूडोमोनास, अगर किसी के 500 प्लांट है तो लगभग 2.5 से 3 kg सूडोमोनास लेंगे। और जो आपका गोबर का खाद है उसके अंदर उसको पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद दूसरे आइटम की आवश्यकता पड़ेगी भाई हमारे को वेस्ट डिकम्पोजर के कल्चर की। वेस्ट डिकम्पोजर जो कल्चर है वो आपके खाद की कई गुना पावर बढ़ा देता है और साथ ही साथ उसको बहुत बेहतर तरीके से मल्टीप्लाई करने में सहायक होता है। तो वेस्ट का कल्चर लेंगे और इसके अलावा आपने लेना है लगभग 1 लीटर के आसपास अपने एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइज़र सॉरी, या आप ले सकते हैं लगभग 2 लीटर के आसपास सागरिका। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो लगभग 1 लीटर के आसपास बायोवीटा लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये 100% जैविक होते हैं। इनमें से कोई भी एक आइटम ले लें और उसको अगर 1 लीटर ले रहे हैं तो 1 लीटर में 1 किलो गुड़ उसको 48 से 72 घंटे पहले मल्टीप्लाई कर लें, या मल्टीप्लाई जिस समय करते हैं 48 से 72 घंटे के बाद उसमें और पानी मिला के और अपने गोबर का जो ढेर है, जो आपका खाद का ढेर है, उसमें अच्छी तरह से उसको छिड़काव करके मिला दें। इसके बाद आपने लेना है कंसटिया, इफ्को कंपनी का आता है। आजकल बाज़ार में और भी किसी कंपनी का आया हुआ होगा तो हमने वो तो इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इफ्को का हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। उसको देसी भाषा में NPK भी बोलते हैं। वो जैविक NPK होता है। उसके अंदर हमारे बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन के बैक्टीरिया भी होते हैं, फास्फोरस के बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर पोटास के बैक्टीरिया होते हैं। वो हमारे पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ग्रहण कराने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही 10 लीटर गौमूत्र, उसमें 1 किलो गुड़ डालेंगे और उसको भी आप 48 से 72 घंटे मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें फिर पानी मिला के, जैसे आपके खाद की रूपरेखा है उसके अंदर नमी कम है तो आप ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाएंगे, अगर नमी ठीक है तो कम मात्रा में, यानी कि 50 से 60% जो नमी है वो आपके खाद के अंदर होनी चाहिए और 50 से 60% नमी आपने रेगुलर बरकरार रखनी है। और ये क्रिया जो मैंने बताया है आपको, जैसे सूडोमोनास है या एग्रोवीरा प्लस है या भी कंसटिया है, ये आप एक बार मिक्स करने के बाद हर 4 से 5 दिन में वेस्ट डिकम्पोजर जो कल्चर है उसको रेगुलर उसके अंदर छिड़काव करके और उसको कस्सिया फावड़े से मिलाते रहे। उसको जितना ज़्यादा अच्छी तरह से मिलाएंगे, 3 से 4 दिन में मिला सकते हैं, 4 से 5 दिन के अंदर भी मिला सकते हैं, तो उतना ही बेहतर आपके लिए तैयार होता रहेगा। इसके बाद उसमें आप 2 kg के आसपास भाई वो चूना 2 kg के आसपास आप इसके अंदर बेसन मिला सकते हैं और लगभग 4 से 5 kg के आसपास भुजा हुआ चूना मिला सकते हैं।
लगभग आधा केजी के आसपास हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। इससे देखेंगे आपके पौधे में हर तरह से न्यूट्रेंट की भी पूर्ति होगी और साथ के साथ ये एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं। इसके अलावा कोई किसान भाई कहता जी हमने जीवामृत भी तैयार कर रखा है, तो वो जीवामृत भी इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। और कुछ मात्रा में जब लास्ट स्टेज आती है, जब आपका पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो उस समय जब खेत में इसका छिड़काव करें तो कुछ मात्रा में ग्रैनुअल खाद जो मैंने पहले आपको नाम लिया था, हम किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करते, जो किसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है और जिसका हमने पहले इस्तेमाल करके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, सिर्फ उन्हीं कंपनियों का हमने किसान के फायदे के लिए नाम लेना पड़ता है। तो ग्रैनुअल जो खाद है वो आप सागरिका, बायोवीटा या एग्रोवीरा प्लस उसमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर आप एग्रोवीरा प्लस ले रहे हैं तो लगभग 12 केजी के आसपास पर एकड़ के हिसाब से, अगर सागरिका ले रहे हैं तो 15 से 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से, अगर बायोवीटा ले रहे हैं तो वो भी लगभग 10 से 12 केजी पर एकड़ के हिसाब से। या तो पहले बिखराव कर दें पौधे के चारों तरफ, अगर किसी ने बेड बना रखा है तो 2 साइड में उसका पहले बिखराव कर दें, या जिस समय आप वो खाद अपने अंदर खेत के अंदर डालना चाह रहे हैं उस समय उसी खाद के अंदर उसको अच्छी तरह मिक्स करके और अपने पूरे खेत में खाद डाल दें। खाद डालने के बाद जुताई अवश्य करें या कस्सी या फावड़े से उसको मिक्स करें। और उसके बाद सॉरी, कई दिन से गले में प्रॉब्लम हो रही है और किसानों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। तो उसको अच्छी तरह से आपने मिट्टी के अंदर मिक्स करना है, कस्सी फावड़े से या जुताई करके, जैसे भी हमने ये जुताई कर रखी है इस तरह से आप जुताई कर सकते हैं। और जुताई करने के बाद अगर नमी है और बरसात का मौसम है तो पानी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नमी कम है और बरसात का समय नहीं है, बरसात थोड़ी लेट है, तो उसमें आप पानी ज़रूर लगाएं, क्योंकि पानी लगाने से ही वो आपका खाद जल्दी से ज़मीन के अंदर मिक्स होगा और मल्टीप्लाई होगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।